पढ़ेंगे सब डिवीजन स्फेनोप्सीरा के बारे में। ठीक है, स्फेनोप्सीरा को हम आर्थ्रोफाइट्स भी कहते हैं। इन प्लांट्स को आर्थ्रोफाइट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका बॉडी जो है ज्वाइंटेड होते हैं। इनके बॉडी के पास क्या होता है, जॉइंट्स होते हैं। चूँकि इनके बॉडी ज्वाइंटेड है इसीलिए इनको हम आर्थ्रोफाइट्स भी कहते हैं। जिस तरह हमारे बॉडी के बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, आप देखिए एल्बो एक जॉइंट हम किसे कहते हैं, वो एरिया जहाँ पर दो पार्ट्स आकर मिलते हैं उस एरिया को हम क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इन प्लांट्स की जो बॉडी है वो ज्वाइंटेड है, जॉइंट्स होते हैं इनके पास, इसीलिए इनको हम कहते हैं आर्थ्रोफाइट्स। ठीक है, तो आपने ज़हन में रखना है कि स्फेनोप्सीरा को हम आर्थ्रोफाइट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका बॉडी ज्वाइंटेड होता है। इसी तरह स्फेनोप्सीरा का जो प्लांट हमें नज़र आता है, ठीक है, स्फेनोप्सीरा का जो प्लांट हमें नज़र आता है वो एक्चुअली इनका कौन सा जनरेशन होता है, स्पोरोफाइट जनरेशन है। इनका गैमेटोफाइट जनरेशन काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और वो ज़मीन के सरफेस के ऊपर पड़ा है। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। लेकिन जो प्लांट हमें बज़ाहिर नज़र आता है वो एक्चुअली इनका कौन सा जनरेशन है, स्पोरोफाइट जनरेशन है। इनके बॉडी को अगर हम देखें तो इनकी जो बॉडी है वो बेसिकली 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल है, रूट, स्टीम और लीव्स। ठीक है, इनके बॉडी के जो लीव्स हैं बहुत सारे आपस में मिलकर वो एक दायरे की शक्ल बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लीव्स स्टीम के अराउंड अपने आप को दायरे की शक्ल में अरेंज करता है और लीव के इस तरह अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, वॉल कहते हैं। लीव की इस तरह गोल अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, वॉल्स कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे लीव्स ड्रॉ किया है। ये सारे लीव्स जो हैं मिलकर स्टीम के अराउंड जो हैं गोल दायरे की शक्ल में अपने आप को अरेंज करता है। ठीक है, लीव्स की ये जो गोल अरेंजमेंट है अराउंड द स्टीम, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, वॉल कहते हैं। समझ में आ गया। इसी तरह अगर आप देखें इनके जो ब्रांचेस हैं, इनके ब्रांचेस भी जो है अपने आप को स्टीम के अराउंड जो है किस चीज़ की शक्ल में अरेंज करता है, वॉल्स की शक्ल में। यानी इनके बहुत सारे जो ब्रांचेस हैं वो भी जो है एक दूसरे के साथ मिलकर स्टीम के अराउंड जो है क्या बनाता है, गोल अरेंजमेंट बनाता है। और ब्रांचेस की भी इसी गोल अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, वॉल्स कहते हैं। ठीक है, तो इनके लीफ भी लीफ के अराउंड गोल शक्ल में अरेंज्ड हैं और इनके ब्रांचेस भी स्टीम के अराउंड गोल शक्ल में अरेंज्ड हैं और इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, वॉल्स कहते हैं। ठीक है, ये उसका लीफ और ये उसका ब्रांचेस, यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है कि वो गोल दायरे की शक्ल में स्टीम के अराउंड अरेंज हुआ है। ठीक है, इसी तरह जिस शाख के ऊपर इनका स्पोरेंजिया पाया जाता है उस शाख को हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। जिस शाख के ऊपर इनका स्पोरेंजिया पाया जाता है उस शाख को हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। बहुत सारे स्पोरेंजियोफोर दायरे की शक्ल में अरेंज होकर वो एक स्ट्रक्चर को बनाता है और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्ट्रोबिलस या फिर उसे हम कहते हैं कोन्स। ये एक स्पोरेंजियोफोर नहीं है बल्कि स्पोरेंजियोफोर का ग्रुप है। वो बहुत सारे स्पोरेंजियोफोर किस चीज़ की शक्ल में अरेंज हुआ है, गोल दायरे की शक्ल में अरेंज हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे स्पोरेंजियोफोर जब गोल दायरे की शक्ल में अरेंज होता है तो वो एक लार्जर स्ट्रक्चर को बनाता है और इस लार्जर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलस कहते हैं या फिर इसे हम कहते हैं कोन्स। स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनता है, स्पोर्स बनते हैं और वही स्पोर्स जब डिस्पर्स होता है तो वो इनकी कौन सी जनरेशन को वजूद देता है, गैमेटोफाइट जनरेशन को। और इनकी गैमेटोफाइट जनरेशन शुरू में मैंने आपको बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और ज़मीन के सरफेस के ऊपर ग्रो करता है। ख़ासकर कौन से रीजन पर ग्रो करता है, जहाँ पर क्ले मौजूद हो उस जगह पर इनके गैमेटोफाइट जनरेशन काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है, ये दोबारा आपके लिए रिपीट करता हूँ, सब डिवीजन स्फेनोप्सीरा को हम आर्थ्रोफाइट्स भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनका बॉडी ज्वाइंटेड होता है, इनके बॉडी के पास ज्वाइंट्स होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि दे आर आर्थ्रोफाइट्स। ठीक है, अगर हम देखें स्फेनोप्सीरा का जो प्लांट हमें नज़र आता है वो एक्चुअली इनका स्पोरोफाइट जनरेशन होता है। ठीक है, इनके बॉडी के बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स, स्टीम, रूट और लीव्स। इनके स्टीम के अराउंड बहुत सारे लीफ गोल दायरे की शक्ल में अपने आप को अरेंज करता है और लीफ के इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, वॉल्स कहते हैं।
इसी तरह इसके स्टीम के अराउंड बहुत सारे ब्रांचेस अपने आप को गोल दायरे की शक्ल में अरेंज करता है और उस अरेंजमेंट को भी हम क्या कहते हैं, वॉल्स। यानी लीफ भी इनका दायरे की शक्ल में अरेंज है और ब्रांचेस भी इनका दायरे की शक्ल में अरेंज है, वॉल्स की शक्ल में अरेंज होता है। जिस शाख के ऊपर स्पोरेंजिया ग्रो करता है उस शाख को हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। बहुत सारे स्पोरेंजियोफोर गोल दायरे की शक्ल में अपने आप को अरेंज करके एक लार्जर स्ट्रक्चर को बनाता है और उस लार्जर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलस या फिर उसे हम कहते हैं कॉन्स। स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनता है, स्पोर्स, और वही स्पोर्स जब डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं एनवायरनमेंट में, तो वो ग्रो करके किस जनरेशन में कन्वर्ट हो जाता है, गैमेटोफाइट जनरेशन में। और इनका गैमेटोफाइट जनरेशन बिल्कुल ज़मीन के सरफेस के ऊपर ग्रो करता है, कि साइज़ उनका छोटा है, ज़मीन के सरफेस के ऊपर पड़ा रहता है। इस तरह वर्टिकल ग्रोथ उनकी ज़्यादातर नहीं होती, ठीक है। और ज़्यादातर ये कौन से एरिया में ग्रो करता है, जहाँ पर क्ले ज़्यादा मौजूद है वहाँ पर ये ज़्यादा ग्रो करता है, गैमेटोफाइट जनरेशन इनका। इसमें कोई इशू तो नहीं है ना सब डिवीजन साइलोप्सिडा में, सॉरी स्फेनोप्सिडा में इशू है, इसमें इशू नहीं है।